न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम हैदराबाद से शुरू हुई पार्टी अब सारे भारत में अपने कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। तेलंगाना, जो पहले आंध्र प्रदेश था, यहाँ से शुरू होते हुए इस पार्टी का सफ़र महाराष्ट्र के रास्ते होता हुआ बिहार पहुँचे और इसे महाराष्ट्र से भी शानदार जीत बिहार में हासिल हुई है। लेकिन जितना एमआईएम के बढ़ती जा रही है, उतनी ही देश पर 6 दहाई राज करने वाली कांग्रेस सुकड़ती भी जा रही है। और जहां एमआईएम और कांग्रेस चुनाव लड़ती है, वहां कांग्रेस अपनी हार का ठिकरा एमआईएम के सर फोड़कर बचने की कोशिश करती नजर आती है। लेकिन बिहार के सबसे खराब प्रदर्शन के बावजूद एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहना कांग्रेस के लिए कितना सही है और आंकड़े क्या कहते हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे। बिहार चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार इलेक्शन में 5 सीटें हासिल करके एक बार फिर साबित कर दिया कि मुस्लिम ट्रेडिशनल वोट अब नाम नेहाद सेक्युलर पार्टियों से उकता चुकी है और वोट कोई बंधुआ मजदूर नहीं। एक तरफ बीजेपी ने बिहार के साथ साथ उपचुनाव में मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में कांग्रेस को साफ किया, तो बिहार में भी महाराष्ट्र पैटर्न अपनाया गया, जहां दूसरी पार्टी से गठबंधन करते हुए बीजेपी ने पहले के मुकाबले ज़्यादा सीटें हासिल की और लेकर भी आई। बात बीजेपी की सीटों की हो तो ये साफ है कि 2 सीटों से शुरू होने वाली पार्टी आज लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस से कहीं ज़्यादा आगे है और बीजेपी का वोट बैंक बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस जो बिहार के इन चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल पर एक बोझ बनती नजर आई, तो वहीं कांग्रेस से सवाल बनता है कि वो मध्य प्रदेश, गुजरात और मणिपुर में क्यों नहीं जीत पाई। वहाँ तो बकौल कांग्रेस के एमआईएम तो चुनाव भी लेकर या चुनाव लड़कर वोट कटवा भी नहीं थी। आज हम इस वीडियो में इस सीट के बारे में जानेंगे, हर उस सीट के बारे में जानेंगे जहां से एमआईएम ने चुनाव लड़ा था और देखेंगे कि क्या वाकई एमआईएम बिहार में वोट कटवा पार्टी साबित हुई या कांग्रेस अपनी हार छुपाने दूसरी पार्टियों को पनपने नहीं देना चाहती। दरअसल कांग्रेस मुस्लिम को अपना वोट हक का वोट बैंक समझती है और उसे लगता है कि मुस्लिम के जिन लीडरों को वो टिकट दे रही है उसे जनता में उतना ही मकबूल होनी चाहिए। बिहार चुनाव में ये साफ हो गया कि परानपुर और छातापुर पहले ही बीजेपी के पास थी और आंकड़ों से साफ है कि एमआईएम से एनडीए को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सीमांचल में 24 सीटें ऐसी थी जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद आधे से ज़्यादा थी और उसी में एमआईएम को भले ही 5 सीटें मिली हों, लेकिन मुस्लिम वोटर चाहता है कि सेक्युलर पार्टियां उन पर नेता थोपे नहीं बल्कि विकास करने वालों को टिकट दे। साथ ही कांग्रेस में जो कई सालों से सिर्फ इस धर्मनिरपेक्ष के नाम पर जीतते आ रहे थे, उनसे कामों का हिसाब लेते हुए नए चेहरों को भी मौका दिया जाए। आमोर सीट पर अब्दुल जलील मस्तान 36 सालों से एमएलए रहे, लेकिन इस बार उन्हें सिर्फ 11% वोट मिले, जबकि एमआईएम से अख्तरुल ईमान ने 55% वोट हासिल किए। यानी जनता को अल्टरनेट चाहिए था जो वाकई विकास करे। बहादुरगंज में भी यही हुआ। तौसीफ आलम 16 साल से विधायक बने रहे, लेकिन इस बार उन्हें एमआईएम ने उनसे ये सीट छीन ली। मुसलमानों में कांग्रेस के ताल्लुक से जो बातें हैं उसे कम करने के बजाय कांग्रेस आला कमान समझता है कि वो जैसे जैसे जिन लोगों को मुस्लिम इलाकों में कठपुतली बना दें उसे लोग वोट दे देंगे। सीमांचल में यही गलती कांग्रेस ने की। मुसलमान अलग पहचान चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उन्हें सिर्फ बीजेपी से डराकर वोट बटोर लिया जाए। वो अपने इलाकों में बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं और सीमांचल में बुनियादी सहूलियतें भी जब कांग्रेसी विधायक नहीं दे पा रहे हों, तो यहाँ अल्टरनेट के तौर पर एमआईएम आ गई, जिसने कांग्रेस से उकताए हुए मुस्लिम वोटर्स को अपने खाते में इस तरह कर लिया जिस तरह कांग्रेस में एक्सट्रीम जहन रखने वाले लोग बीजेपी में चले गए। हालांकि इलाके में मुसलमानों की मांग थी कि कांग्रेस और आरजेडी अपने पुराने उम्मीदवारों को बदल दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे एमआईएम को अपनी ज़मीन मजबूत करने का मौका मिल गया। बिहार के सीनियर पत्रकारों के मुताबिक सीमांचल में नई पीढ़ी को जगह नहीं मिल पा रही थी और पुराने लोग ही खोटा मारे बैठे थे, जबकि नई उम्र के मुस्लिम वोटर्स अपने लिए नए चेहरे चाहते थे और एमआईएम ने इन्हीं जज्बों को भागते हुए नए चेहरे खड़े किए, जिससे उन्हें 5 सीटें भी मिली। लेकिन जिस तरह कांग्रेस मजलिस पर आरोप लगाती रही वो पूरी तरह गलत साबित हुआ। तो चलिए आपको एमआईएम ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा था वहाँ के वोट काउंट भी बताते हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि बी टीम कौन है और कौन बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर रहा है, कौन वोट कटवा पार्टी है। इससे पहले कि हम हर सीट के वोट देखें, आपको बता दूं कि 2014 से लेकर अब तक नेशनल लेवल का डेटा देखें तो 30% से ज़्यादा नेता जो पहले कांग्रेस में थे अब आपको बीजेपी में शामिल करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि आज तक एमआईएम का एक छोटा सा कॉरपोरेटर भी बीजेपी में कभी शामिल नहीं हुआ। चलिए अब देखते हैं बिहार इलेक्शन के उन सीटों का हाल जहां बीजेपी जेडीयू यानी एनडीए के खिलाफ कांग्रेस आरजेडी गठबंधन और इधर एमआईएम ने क्या किया और क्या वाकई एमआईएम कांग्रेस के लिए वोट कटवा है। सबसे पहले बात करते हैं ठाकुरगंज की, जहां आरजेडी ने बाजी मारी। हालांकि यहां आज़ाद उम्मीदवार को मजलिस से ज़्यादा वोट मिले हैं और मजलिस चौथे नंबर पर रही है। किशनगंज की सीट कांग्रेस ने जीती,
बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, जबकि एमआईएम तीसरे नंबर पर रही है। बहादुरगंज सीट एमआईएम ने जीती, वहां वीआईपी दूसरे नंबर पर पार्टी रही तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर। कोचाधामन एमआईएम जीती, मोहम्मद इजहार ने 49% वोट हासिल किए, जेडीयू 27% के साथ दूसरे नंबर पर, तो आरजेडी सिर्फ 16% वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही। अरारिया में कांग्रेस सीट जीती, यहां असल लड़ाई जेडीयू और कांग्रेस के दरमियान रही, एमआईएम को 5% भी वोट नहीं मिले। जोकीहाट में एमआईएम के शाहनवाज ने 34% वोटों से जीत हासिल की, जहां आरजेडी दूसरे नंबर पर तो बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। आरजेडी को 28% तो बीजेपी को 30% वोट मिले। नरपतगंज में चुनावी जंग एक तरफा रही, ये सीट भाजपा जीती जिसे 49% वोट मिले, दूसरे नंबर पर आरजेडी रही जिसे 34% वोट मिले, लेकिन एमआईएम 3% वोट भी हासिल नहीं कर सकी। आमौर सीट जहां कांग्रेस पिछले 36 सालों से जीत रही थी, इस बार एमआईएम के खाते में गई। मजलिस के अख्तरुल ईमान ने यहां 50% से ज़्यादा वोट हासिल किए, लेकिन कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान 36 साल सीट पर रहने के बावजूद 18% वोट भी हासिल नहीं कर सके, और इसी इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एमआईएम के कार्यकर्ताओं पर हमला किया था, जिससे उन्हें पहले ही ज़मीन खिसकती नजर आ रही थी। बैसी की बात हो तो बैसी में कड़ी टक्कर एमआईएम और बीजेपी में रही। एमआईएम ने 38% वोट लेकर सीट अपने नाम की, तो बीजेपी को 29% वोट और आरजेडी को 21% वोट ही मिले। बात कस्बा की हो तो कस्बा में कांग्रेस जीती, जहां उसे 41% वोट मिले, एलजेपी को 31%, जबकि एमआईएम 3% वोट भी हासिल नहीं कर सकी। पारनपुर में भाजपा और कांग्रेस के दरमियान कड़ी टक्कर रही, हालांकि यहां बीजेपी ने कांग्रेस को 2000 वोटों से हराया, लेकिन एमआईएम ने सिर्फ 508 वोट हासिल किए, जबकि इस इलाके में आज़ाद उम्मीदवार ने 19,500 वोट लेकर कांग्रेस की नैया ही डुबो दी। सिकता में सीपीआई एमएलएल जीती, इसे 28% वोट मिले, जेडीयू को 21% और एमआईएम को सिर्फ 5% वोट मिल सके। मनिहारी सीट कांग्रेस के खाते में गई, जहां कांग्रेस को 45% तो जेडीयू को 34% और मजलिस को सिर्फ 1.5% ही वोट हासिल हुए। बरारी सीट जेडीयू ने 21,000 वोटों से जीती, जहां आरजेडी को 71,000 वोट मिले, मजलिस को 6,500, लेकिन एलजेपी तीसरे नंबर पर वोट कटवा साबित हुई, जिसने लगभग 8,000 वोट काट दिए। शेरघाटी में आरजेडी और जेडीयू का मुकाबला रहा, सीट आरजेडी ने 35% वोट के साथ जीती, जेडीयू को 26% और एमआईएम को सिर्फ 8% ही वोट मिले हैं। फुलवारी में सीपीआई एमएलएल के कब्जे में गई, यहां इसे 43% वोट मिले, जेडीयू को लगभग 73%, एमआईएम को लगभग 2.5%, तो कांग्रेस को 1% भी वोट नहीं मिले। साहेबपुर कमाल को आरजेडी ने जीता, यहां भी मुकाबले जेडीयू और आरजेडी के बीच में ही रहा। एमआईएम इस इलाके में भी तीसरे नंबर की पार्टी नहीं बन पाई। छातापुर में भी मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच रहा, बीजेपी यहां से 46% वोट लेकर जीती, तो आरजेडी 36% वोट मिले, मजलिस को 1% भी वोट इस इलाके में नहीं मिल सके। साहिबगंज से वीआईपी पार्टी जीती, यहां आरजेडी ने टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन मजलिस को यहां भी 2% वोट से ज़्यादा नहीं मिल पाए। इन सभी सीटों का हमने तफसील देखा, जिसके आंकड़ों से साफ है कि कांग्रेस जो सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि उसके अलावा दूसरे स्टेट्स में भी हारी है, वहां उसके पास कोई मुंह दिखाने को जगह नहीं है कि एमआईएम का नाम ले। कांग्रेस जब तक अपना आत्मविश्लेषण आत्मपरीक्षण नहीं कर लेती कि कितने नेता असल में कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तब तक वो दोबारा सत्ता पर बैठने का ख्वाब नहीं देख सकती।